अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? तो आज का सबसे बड़ा सवाल, बच्चे माँ बाप की बात क्यों नहीं सुनते हैं? ये एक सवाल भी है और आज के दौर का एक बड़ा मसला भी है। अक्सर माँ बाप का जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो इसके लिए मैं छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ, तो आपको उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी। तो एक ख़ानदान था जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि उनकी फैमिली के अंदर उनके घर के अंदर एक सिस्टम था कि वो हर एक के नाम के साथ साहब का वर्ड इस्तेमाल करते थे। मतलब अगर घर में छोटे बच्चे भी हैं और माँ बाप ने उनको अपने पास बुलाना है या कोई काम के लिए पुकारना है तो उनके नाम के साथ साहब का वर्ड लगाकर उनको पुकारते थे। जैसे वसीम साहब, अहमद साहब, अली साहब, ये उनके बच्चों के नाम थे। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी काफ़ी हद तक कि अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो कहीं कमी है कि बच्चों को इज़्ज़त से नहीं पुकारा जा रहा, उनको इज़्ज़त और एहतराम से नहीं बुलाया जा रहा। बच्चों को आप इज़्ज़त और एहतराम जो है तभी वो बच्चे आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे अगर आप उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं, उनकी बात को अहमियत देते हैं और उनको जो है आप बार बार हुक्म नहीं देते। मतलब अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो अपने बात करने के अंदाज को बदल दें। आप जैसे आप कहें कि अक्सर माँ बाप कहते हैं कि जाओ पहले हाथ धो कर आओ, इसको आप ऐसे बदल देंगे, क्या बेटा आपने आज हाथ धोए, आपने जो है अपना ब्रश किया? यानी अपने हुक्म को या तो रिक्वेस्ट में बदल दे या सवाल में बदल दे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को वो हुक्म नहीं लगेगा, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर अच्छी आदतें इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और बच्चों को जब हुक्म नहीं लगेगा तो वो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे और आपकी बात को मानेंगे भी। तो इसके साथ साथ जो है अगर आप बच्चा छोटा है या तकरीबन 12, 13, 15 साल तक भी है तो उसकी बात नहायत तवज्जो से सुने, उससे मशवरा लिया करें, उसकी बात को अहमियत दिया करें। इससे क्या होगा कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपकी बात को जो है आपकी बात को भी अहमियत देगा, आपको भी मानना शुरू करेगा। यानी जो कुछ आप चाहते हैं कि आपका बच्चा करे आप खुद उसको करके दिखा दीजिए। जो आप करके दिखा देंगे बच्चा वो करना शुरू कर देगा। आप अपने मतहतों को, अपने दोस्तों को, अपने हमसायों को इज्जत दें, उनके सामने सलाम करें, उनसे प्यार मोहब्बत से मिलें, इज्जत से मिले तो आपका बच्चा भी यही करना शुरू कर देगा। आप बच्चे को डांटते हैं कि वो सलाम नहीं करता, आप बजाय उसको ये कहने के कि सलाम करो बल्कि इस तरह से पूछ लेंगे कि आपने सलाम किया, या आप उसके सामने सलाम करके दिखा दें। तो इस तरह से जो है बच्चों को ये प्रॉब्लम का ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं उठाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अक्सर हमारे घरों में अब रवाज हो चुका है कि माँ बाप जो हैं बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, या तो आपस में बहन भाइयों का होता है या कजन्स के साथ या दोस्तों के बच्चों के साथ या हमसायों के बच्चों के साथ, उनकी तालीम को लेकर, उनकी अच्छी आदतों या बुरी आदतों को लेकर कंपैरिजन होता है, मुकाबला होता है कि मेरे बच्चे में ये आते हैं और तुम्हारे कज़न में तो फलां बड़ी अच्छी आदत है, या तुम्हारे फलां के बेटे में बड़ी अच्छी आदत है, उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं तुमने नहीं लिए। तो खुदारा इस चीज़ को मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा इस चीज़ को बंद करें, अपने बच्चों के अंदर बिल्कुल भी ये चीज़ ना लेकर आएँ। इससे क्या होगा कि बच्चा हसद का शिकार हो जाएगा, जलन का शिकार हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये तबाह करने वाली बात है। खुदारा इस चीज़ को रोकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।